Hello students, my name is Ankush Arora and welcome to my YouTube channel Elite E-Classes। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी और उसके कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो रूल्स देख सकते हो, इससे पहले वाली क्लास देख सकते हो। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा या भेज दूँगा। अब हम लोग करते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1। तो उसके हम लोग अब सीधे मैं क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको रूल्स बताते चलूँगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि राइट एंगल या मतलब 90 डिग्री हमें कहाँ पे बनाना है। 90 डिग्री हमें कहाँ पे बनाना है, 90 डिग्री कौन से एंगल में बनेगा या किस साइड बनेगा, B के साइड बनेगा। तो दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो राइट एंगल एट B और दूसरी चीज़ है आपको एंगल कौन सा निकालना है। आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए। क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। चलो इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपका डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखो, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये B है क्योंकि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, B में बन रहा है। जहाँ पे बन रहा हो आप उसको यहाँ पे लिखोगे। अब इस साइड आपको क्या लगाना है या इस साइड आपको क्या लिखना है वो चेक करना पड़ेगा। जो भी चीज़ निकालनी हो आपको A निकालना है, साइन ए और कॉस ए। अगर A निकालना है तो आप इधर A लिखोगे। अगर सपोज आपको जैसे सेकंड पार्ट है C निकालना है तो आप नीचे के साइड क्या लिखोगे, C। जो भी चीज़ निकालनी होगी आप उसको कहाँ पे रखना, नीचे के साइड रखना। जैसे A निकालना है तो A को मैं इधर ले लेता हूँ, ABC। जो भी एंगल हमें निकालना होता है या इसको हम लोग कहते हैं एंगल A, तो इसके सामने वाली जो होती है साइड वो क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो इसका नीचे जिस साइड में वो A एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है और कैसे है। जैसे कि AB आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर। BC आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर। मतलब बेस आपको 24 सेंटीमीटर दिया है और परपेंडिकुलर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। और क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो चलो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है हमारा h² = p² + b²। और h √/p² + b²। तो p कितना है आपका 7 का स्क्वायर और b कितना है आपका 24 का स्क्वायर। चलो ये हो गया आपका 49, ये हो गया आपका 576। और इससे आपका क्या आंसर आ रहा है, 625 √/, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 25 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। चलो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब साइन ए। अच्छा, साइन ए या साइन क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये होता है आपका साइन थीटा, ये आपका होता है कॉस थीटा और ये आपका होता है टेन थीटा। साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, P/h। मतलब साइन की वैल्यू क्या होगी आपकी, P/h। चलो लिख देते हैं P/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सब कुछ पता चल गया है। हाइपोटेन्यूस हमारा 25 आया था सेंटीमीटर। चलो P कितना है 7 और हाइपोटेन्यूस कितना था 25। तो मतलब मेरे साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, 7/25। इसी तरह दूसरा क्या पूछा जा रहा है आपसे, कॉस ए। और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। कॉस मतलब क्या होता है, ये देखो ये रहा कॉस मतलब होता है आपका B/h। अच्छा B कितना है आपका, ये देखो 24 सेंटीमीटर। और h कितना है हाइपोटेन्यूस 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर कॉस ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 24/25
सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला पार्ट इस तरीके से चला है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं, और वो शॉर्टकट्स क्या है मैं आपको करवा रहा हूँ ट्रिपलेट्स। अच्छा सर, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? P या B की वैल्यू दी होगी और आपको क्या निकालना है? H निकालना है। तो कुछ वैल्यूज़ है जो आपको मैं याद करवा देता हूँ। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं। बट आपको थोड़ा सा शॉर्टकट पता होना चाहिए जिससे आपको वो चीज़ ध्यान रहे। जैसे कि अगर परपेंडिकुलर और बेस आपको 3, 4 दिए हैं, हो सकता है कुछ भी दिया हो, 3 आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस किसी की भी वैल्यू 3, 4 दिया है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या आता है? 5 आता है। ठीक है, एक और आपको बताता हूँ सेकंड। अगर आपको 6 और 8 दी हुई है, परपेंडिकुलर या बेस की वैल्यू 6 और 8 दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या आता है? 10 आता है। अभी मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूँ एक आपको। तीसरी चीज़ है, अगर परपेंडिकुलर और बेस में से किसी की भी वैल्यू आपको 12 और 5 दी हुई है, 12 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है? 13। अगर आपका परपेंडिकुलर और बेस आपको इस तरीके से दिया हुआ है 15 और 8, तो आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा? 17। इसी तरह फिफ्थ जो है, जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 24 और 7 दिया हुआ है परपेंडिकुलर या बेस, जैसे कि ये देखो, ये दिया हुआ था आपको, एक चीज़ दी थी 24, एक चीज़ दी थी आपको 7, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 24 और 7 क्या होता है? 25। बस ये लिख के दिखा देना आपको, तो यहाँ पे थोड़ी ना प्रूफ करके दिखाना है, आपको पता है आंसर क्या है? 25। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको अच्छे से चीज़ ध्यान भी रहेगी, नहीं तो आप पता चले निकालते ही जा रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक और है जो लास्ट आजकल आने लगा है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, आपका 6, 21 और 20। अगर एक आपको परपेंडिकुलर या बेस 20 या 21 दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है आपका? 29 होता है। ये कुछ वैल्यूज़ है जो आपको हमेशा ध्यान करके रखनी है। 10th क्लास, 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आएगा 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आएगा, आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे तब भी यही आएगा, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन ये है आपका, देखो क्या दिया है आपको? साइन सी कॉस सी। देखो क्या दिया है? सी दिया है। तो चलो अपना डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। चलो ये डायग्राम बनाया मैंने यहाँ से इस टाइप से। मैंने क्या बोला है? सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। एक तो देखना है राइट एंगल कहाँ बन रहा है। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है आपका? बी में। अच्छा, नीचे के साइड किसको रखना है? जो एंगल आपको निकालना है। ए निकालना था तो ए को नीचे रखा, इधर एंगल सी निकालना है तो सी को नीचे रख देता हूँ। तो देखो कैसे हुआ, ए बी सी। अब मुझे ये एंगल निकालना है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के नीचे बेस होता है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। चलो करते हैं। ए बी आपको कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। अब जो भी चीज़ दी हो आप निकाल दो, लिख दो। ए बी आपको देखो ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी कितना है? बी सी आपका कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो देखो आपको यही चीज़ फिर से यूज़ करनी थी। यही चीज़ से अगर 24 और 7 हो तो क्या आता है आपका? 25 हाइपोटेन्यूस आता है। कितना आता है आपका? 25 हाइपोटेन्यूस आता है। फिर से नहीं निकाल रहा, यही सेम चीज़ ही होगी, यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो 24, 7 दिया हो तो 25 होता है हाइपोटेन्यूस, ये चीज़ ध्यान रखना। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, एंगल निकालना है। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वो देखो वो लिखा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका? 24। हाइपोटेन्यूस कितना है? 25। मतलब साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई? 24 अपॉन 25। कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या होती है? देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस कितना है आपका? देखो 7, और हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है? 25। तो आपकी कॉस सी की वैल्यू कितनी हो गई? 7 अपॉन 25। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। मेन आपको राइट एंगल पता होना चाहिए, वो मैंने बी बना दिया। और जो भी आपको एंगल निकालना है उसको हमेशा नीचे के साइड में लिखो, आपका क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर, ये आपको फिगर दिया है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। थोड़ा सा ढंग से सुनना, क्या है? tan तो p है, एंगल क्या है? p है, और यहाँ एंगल क्या है आपका? r है। एक जगह tan p है, दूसरी जगह कॉट का r है।
चलो सबसे पहली चीज़ जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, अच्छा यहाँ पे देखो आप, एक साइड आपको दी है 12 सेंटीमीटर, एक साइड दी हुई है 13 सेंटीमीटर। मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है क्या है, अगर 12, 5, 13 दिया हुआ है तो मतलब अगर एक 12 और एक 13 है, जो भी रिमेनिंग होगी वो क्या होगी 5 सेंटीमीटर, या जो भी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको प्रूफ, हमें तो निकाल के दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलता है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर आपका कितना है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है आपका 12 का स्क्वायर, और क्यू आर हमें निकालना है। चलो ये 169, ये 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा क्यू आर स्क्वायर अगर मैं निकालूँगा तो कितना आएगा, 169 में से 144 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो क्यू आर स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 25, और क्यू आर इज इक्वल टू √25 कितना होता है 5 सेंटीमीटर। मतलब क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज क्या होती है। जो भी साइड सबसे लॉन्गेस्ट हो, जैसे 12, 5 और 13, सबसे बड़ा क्या है वैल्यू 13 है, वो हमेशा क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी, वो आपकी हमेशा क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज कभी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, बट परपेंडिकुलर और बेस क्वेश्चन के साथ साथ या एंगल के साथ बदलते रहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे कि आपको दिया है tan p, आपको क्या दिया है tan p। अगर मैं एंगल p की बात करूँ, अगर मैं एंगल p की बात करूँ, ये देखो ये आपका क्या है एंगल p। जो भी एंगल के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। तो साइड अपोजिट टू एंगल ऑलवेज क्या होती है, क्या उसको क्या कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर साइड कहते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज़ हमारा क्या है, सेकंड चीज़ हमारे को क्या कहती है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, वो हमेशा क्या होती है बेस होता है या बेस साइड होती है, जो जिस पे क्या है बेस की साइड होती है। कौन सी साइड एडजेसेंट टू एंगल, जिससे एंगल जिस साइड से एंगल जुड़ा हुआ है। और हाइपोटेन्यूज आपको देखने में कभी भी दिक्कत नहीं आती। चलो सबसे पहले चलते हैं अपन, कौन सा एंगल tan p की बात हो रही है ऊपर वाले की, तो p के अपोजिट क्या है 5 सेंटीमीटर और p के साथ क्या है 12 सेंटीमीटर। मतलब ये 12 सेंटीमीटर बेस होगा और p के अपोजिट वाली क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। चलो tan p इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है आपका एंगल p में परपेंडिकुलर, p के सामने ये परपेंडिकुलर मतलब QR, और बेस आपका क्या है जो साइड जुड़ी हुई होती है एंगल से, यही साइड जुड़ी हुई है, कितना है हमारा, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं PQ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/12। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, आपको क्या कह रहा है cot r। अच्छा cot r को क्या लिख सकता हूँ 1/tan r। अच्छा tan r है तो tan r की वैल्यू क्या होती है P/b। तो मैंने आपको जैसे ही पहली एक्सरसाइज में सिखाया था cot हमेशा अपोजिट होता है tan का। अगर tan p/b है तो cot क्या हो जाएगा b/p। ठीक है, तो इसका अपोजिट लिख देते हैं। देखो ये b ऊपर चला जाएगा b/p। तो cot हमेशा क्या होता है tan क्या होता है p/b, cot क्या होता है इसका उल्टा b/p। ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो अब निकालते हैं, बट यहाँ पे एंगल क्या कह रहा है, एंगल कह रहा है r। एंगल क्या कह रहा है, एंगल कह रहा है वो r, एंगल r हमें निकालना है। चलो ये रहा आपका एंगल r। एंगल r के अपोजिट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब एंगल r के अपोजिट क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर। और एंगल जिसके r किसके साथ जुड़ा है, जिस साइड के साथ जुड़ा है वो हमेशा क्या होता है बेस होता है। तो यहाँ पे देखें बेस आपका क्या है QR, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका PQ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेस आपका क्या है 5 सेंटीमीटर और एंगल क्या है आपका या परपेंडिकुलर क्या है आपका 12।
तो देखो आपको tan P भी निकाल लिया, cot R भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R की वैल्यू। अच्छा tan P की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, देखो tan P की वैल्यू हमारी कितनी थी 5/12 और cot R की वैल्यू हमारी कितनी है 5/12। 5/12 से 5/12 गया तो आंसर क्या आ रहा है 0। तो हम कह सकते हैं tan P माइनस cot R इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 की तरफ चलते हैं। पॉज। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या बोला है आपको, sin A 3/4 और मैंने आपको बोला है जो भी एंगल दिया जाए उसको नीचे की तरफ बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा साइन क्या होता है, वहाँ देखो क्या होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो बनाते हैं। 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखो एंगल A, ये रहा A, इसको ले लो B और इसको ले लो C। जो भी चीज़ है बस आपको ध्यान रखना है, जो भी एंगल है उसको साइड में नीचे की तरफ बनाना है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलो साइन A देखते हैं। जो भी एंगल है, एंगल ये रहा एंगल A, उसके अपोजिट वाली साइड, बस एक चीज़ याद रखो, दूसरी चीज़ अपने आप निकाल लोगे। जो भी एंगल के सामने होगा वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। जो भी एंगल के सामने होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी और बाय डिफ़ॉल्ट तीसरी वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी बेस। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना एंगल के अपोजिट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये आपको क्या हो गया परपेंडिकुलर। जो भी लॉन्गेस्ट साइड दिखे वो हाइपोटेन्यूस होता है, जो भी बच जाए वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो साइन A इज इक्वल टू 3/4 है, तो P की वैल्यू कितनी है 3 और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, एक जगह 3 और एक जगह क्या है 4 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग AC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमें तीसरी वाली साइड तो निकालनी होगी क्योंकि ये ट्रिपलेट से भी नहीं आ रहा, ये वैल्यू सी अलग दी हुई है। ठीक है, चलो यहाँ देखो AC कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, AB हमारा कितना है यही हमें निकालना है और BC हमारा कितना है 3 का स्क्वायर। तो 4 का 16 हो गया, AB स्क्वायर हमें निकालना है और 3 का कितना हो गया 9। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 जिसको हम कहते हैं 7। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7, जो कि हमारा क्या है बेस है। तो बेस कितना आ गया आपका √7 आ गया। ठीक है, तो P, B और H की वैल्यू हो गई आपकी। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, P की वैल्यू आपकी कितनी है 3, H की वैल्यू आपकी कितनी है 4 और B की वैल्यू आपकी कितनी है √7। बस अब आप इजीली सब कुछ निकाल सकते हो। आपको क्या बोला है सबसे पहले cos A, एंगल यही है A। चलो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अच्छा बेस कितना है आपका देख लो, यहाँ से उतार लो वैल्यू √7, H कितना है आपका 4। तो cos A की वैल्यू कितनी होगी √7/4। और दूसरी आपसे चीज़ क्या पूछ रहा है वो tan A। देखो सब में A पूछा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल को अगर चेंज हो जाए तो हमें ध्यान रखना है, अभी सब में ही A है तो कोई दिक्कत नहीं। तो tan की वैल्यू कितनी होती है आप वहाँ से देख सकते हो, क्या है P/B। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, P की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू √7 है। तो tan A की भी वैल्यू मैंने निकाल दी 3/√7। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पॉज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिया है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। चलो cot की वैल्यू दी है, cot A कितना हो गया 8 इस 15 को ऊपर से नीचे ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखो सारी चीज़ किस में है A, मतलब एंगल सिर्फ एक ही बात हो रही है। जब एक ही एंगल की बात हो रही हो तो सिंपल सा आपको कोई डायग्राम, जो भी एंगल दिया हो उसको कहाँ बनाओ नीचे के साइड बनाओ।
ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। चलो कॉट A इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 8/15। अच्छा कॉट होता क्या है, कॉट tan का अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है, तो tan क्या होता है आपका P/B होता है, तो इसका अपोजिट कैसे लिखूंगा B/P, उल्टा करके लिख दो, B ऊपर आ जाएगा P नीचे चला जाएगा। चलो लिख देते हैं यहाँ पे B/P, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 और P की वैल्यू कितनी होगी 15। चलो लिख देते हैं, ये 15 है और ये कितना है आपका 8। चलो अपने शॉर्टकट की तरफ देखते हैं, P या B की वैल्यू 15 और 8 का ही लिखा है, देखो ये आ गई आपकी कितनी 15 और 8। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, और कैसे निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से, बाय PT पाइथागोरस थ्योरम। ज़रा निकाल देते हैं, H² इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P आपका कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का होता है 225, 8 का होता है 64, ये हो गया 289 H², और H इज इक्वल टू कितना हो गया 17। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है आपकी 17 है, ठीक है। तो सीधी बात है, ये आपका कितना हो गया 17 हो गया। तो 15, 8, 7, एंगल हर जगह सेम है, तो आपकी PB H की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं H की वैल्यू कितनी हो गई 17, P की वैल्यू आपकी कितनी है 15 और B की वैल्यू आपकी कितनी है 8। सिंपल सा आपको फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, साइन है। देखो वो लिखा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, या क्या कहते हैं हम लोग P/H। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेन्यूस कितना है 17। साइन A की वैल्यू कितनी आ गई 15/17। सेक है, सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस। कॉस का अपोजिट सेक होता है, मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, या कॉस की तरफ चलते हैं, ये रहा कॉस। B/H क्या होता है B/H, तो सेक का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दूँ H/B। चलो लिख देते हैं H/B। तो H कितना है यहाँ से उतार लो, देखो 17 और B कितना है आपका 8। आप इससे सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही ख़त्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। मतलब सेक थीटा जो है वो क्या है हमारा 13/12 है। और सेक क्या होता है, सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस। तो कॉस हमारा क्या है B/H, तो सेक क्या हो जाएगा, उल्टा कर दूँ H/B। H/B हमारा क्या हो गया सेक थीटा हो गया। तो चलो बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर। जो भी एंगल आपको निकालना होता है उसको हमेशा यही रखा करो, ये आपका थीटा है ABC, ठीक है। सारे ही हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने तो वो यही से ही निकलेंगे, थीटा से ही निकलेंगे। तो आपको सारी चीज़ें पता है। अब ये हमारा H होता है, ये हमारा P होता है और ये हमारा बेस होता है। तो H कितना दिया आपको 13 और बेस आपको कितना दिया है 12। H देखो कहीं 13 लिखा हुआ आपको दिख रहा है हमारे शॉर्टकट में, ये देखो ये रहा 13, ये रहा। एक चीज़ आपको 12 दी है, तो रिमेनिंग जो होगी वो क्या होगी 5 होगी। ये 5 आपका कैसे आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम निकाल भी सकते हैं बाय PT। चलो देख लेते हैं, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। चलो H कितना है आपका 13 का स्क्वायर, P कितना दिया था आपको 12 का स्क्वायर, और B मुझे निकालना था B²। तो 169 144 प्लस B² तो B² इज इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 25, और B कितना हो गया 5। ये आपको निकाल के तो दिखाना ही पड़ेगा, बट हाँ हमें रिजल्ट तो पता है पहले से ही। तो हाँ एक क्लेवरनेस आ जाती है हमारे अंदर, क्वेश्चन जल्दी हाँ भाई हमें आता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। H की वैल्यू कितनी हो गई 13, P की वैल्यू कितनी हो गई 5 और B की वैल्यू कितनी हो गई 12। क्लियर। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स कह रहा है वो निकाल देते हैं। चलो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है
एच, देखो वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा पी कितना है 5, एच कितना है 13। चलो अब इसके बाद सेकंड चलते हैं। कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच, बी कितना है 12 और एच कितना है आपका 13। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है tan थीटा की तरफ चलते हैं। tan थीटा हमारा क्या होता है P अपॉन में B, देख सकते हो वहाँ पे। तो ये कितना हो गया हमारा P कितना है 5 और B कितना है 12। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, आपको बताया था पहली क्लास में, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा अपोजिट होता है, मतलब 5/13 को कैसे ले सकता हूँ 13 अपॉन में 5। कॉस का अपोजिट सेक ये दिया ही हुआ है और tan का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो tan का अपोजिट 5/12 को क्या ले सकता हूँ 12/5। इसी तरह मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल लिए है। अगर आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बेल बटन जरूर दबाना जिससे आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।